जायसवाल वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ बैटर, आपको एक डिफरेंट किस्म का एक वो देखें, अगर इंडिया की बैटिंग की बात करूं ना मैं, तो हम इम्पैक्ट की बात करते हैं ना, शुरू होता है रोहित से। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। जो प्लेयर है रोहित शर्मा, ही इज वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर। और आगे रोहित अपना विराट कोहली आके जिस तरह उसने क्लिनिकल तरीके से गेम खत्म की है, अमेजिंग परफॉर्मेंस। साउथ अफ्रीका को चारों शाने चित करके आज वन साइडली बहुत बड़ा मैच हराया भाई, और सीरीज को अपने नाम कर लिया, और भाई सारी स्टेटमेंट्स का मुंह तोड़ जवाब दिया। आप देख लें, विराट कोहली ने आके प्रेशर नहीं आने दिया, कैसे क्विक उसने 65 रन बनाए हैं। आप अगर पूरी दुनिया की एग्जांपल लें ना, पूरी दुनिया में जो एथलीट फिट है वो मुझे दिखाई देते। तो अगर क्रिकेटिंग आप आए उसमें वर्ल्ड में आए, तो वहां पर जो है वो विराट का कोई दूर दूर तक नहीं है सानी। तो बाबर जो है, अगर वो फिटनेस पर काम करता है, इस तरह की फिटनेस उसकी हो जाती है। और इंडिया ने मैच बासानी अपने नाम कर लिया, और एक विकेट सिर्फ गिरा और इंडिया ने बासानी ये हंसते खेलते मुस्कुराते मजे से ये टारगेट चेज कर लिया। बिग स्टेटमेंट। जो बैटिंग की है ना विराट कोहली ने, लेकिन वो विराट कोहली था जो मैच जितवा के चला गया, मास्टर है चेस में। और मेरे ख्याल से ये क्रिकेट को अपनी मर्जी से चला रहा है। मैं कहता था क्रिकेट से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, इस वक्त मैं समझ रहा हूँ उससे बड़ा प्लेयर। अगर हकीकत में किसी को किंग कहना चाहिए तो वो बाबर आजम नहीं है, वो विराट कोहली है। उसकी वजह उसकी परफॉर्मेंस देखें। और इंडिया मैच जीत चुका है बहुत ही शानदार अंदाज में। विराट कोहली के भी रन आए हैं, जायसवाल के भी रन आए हैं, मतलब जायसवाल ने मेरे ख्याल से सेंचुरी की है। रोहित और कोहली की जान से टीम पे फर्क पड़ेगा। ये ना 10 साल आपको बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल के दी है। और एक तो नो डाउट प्लेयर ही बहुत बड़े हैं, और विराट कोहली तो वैसे ही मास्टर है रन चेस करने में। ठीक है, वो तो तकरीबन 70-80% उसकी परसेंटेज है रन चेस करने में, जितने भी वो रन कर चुके हैं। इंडिया को आप चेज में, इंडिया बहुत तगड़ा है, और जितनी लंबी उनकी बैटिंग है वो बड़ा मुश्किल है। और इनकी आप उसके बैटिंग स्टाइल तो देखिए, आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो देखिए। जब रोहित को सोचता हूँ ना, तो मेरे अंदर खौफ बैठता है कि इसको कैसे आउट करें। किंग कोहली एंड हिटमैन शर्मा इज बैक विद बैंग। मतलब जो कह रहे थे ना कि 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बेटा उनको ठोका लगा दिया दोनों ने। देख कर मुझे अंदर से गुस्सा आता है। ये क्लास पाकिस्तान में हमें कब देखने को मिलेगी, इस तरह का क्लासिकल प्लेयर। रोहित शर्मा अगर आज आउट हो जाता तो बंदे की तीसरी 100 थी। जायसवाल एग्रेशन दिखाते। मैच जीत चुका है बहुत ही शानदार अंदाज में। विराट कोहली के भी रन आए हैं, जायसवाल के भी रन आए हैं, मतलब जायसवाल ने मेरे ख्याल से सेंचुरी की है। तो बहुत टाइम के बाद जो है वो जायसवाल की भी सेंचुरी नजर आई है, और इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर ऑल इंडियन फैंस। एंड यस ऑफ कोर्स रोहित शर्मा, तो मतलब सबकी स्टैंड ही रोहित ने दिया। हाँ, मैच को स्टैंड ही रोहित ने दिया। 73 पे 75 की उसने। बिल्कुल ऐसे ही है, और एग्जैक्टली उन्होंने मतलब बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो अपनी इनिंग्स खेली हैं। and the dedication comes through this performance. तो congratulations to Indian fans and Indian team. सीरीज जीत चुके हैं वो अपनी 50 ओवर्स की। मुबारक को अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने। पहले तो ऐसी विकेट पे 270 पे इनको कंटेन करना, और फिर कम्प्रीहेंसिवली इसको चेज करना। ऑब्वियसली अगर हम बात करें रोहित और विराट की, जब वो टीम में होते हैं तो एक अलग ही बैटिंग में पावर नज़र आती है। बिल्कुल। तो 270 यहाँ पे 370 भी होते, तो जिस तरह की उनकी बैटिंग है वो चेज कर सकते थे। तो अगेन मुबारक हो इंडियन क्रिकेट को, इंडियन फैंस को, इंडियन टीम को। फाइनली सीरीज जीते हैं कोई। नहीं, अब व्हाइट बॉल में तो ठीक है, वो व्हाइट बॉल में तो इशू नहीं है। ठीक है, हाँ जी। जब तक रोहित और विराट है तब तक ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेलता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहाँ पे भी थे ना वो दोनों, रोहित शर्मा विराट का नहीं था। वही कह रहा हूँ, जब तक है अब ये सोचना पड़ेगा ना उनको कि पोस्ट रोहित और विराट क्या इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है, जो कि हमें टेस्ट में नज़र आ रहा है। वो कहते हैं ट्रांजिशन फेज़ है, शुभमन भी उस तरह से फिट नहीं है अभी, तो उनको ये देखना पड़ेगा। ऐसे डिक्लेयर हुआ कि अभी आज ही शायद पता चला था कि वो मे बी फिट है। अच्छा खेलना उसके बावजूद फिर साउथ अफ्रीका की नीचे से, अगर पिछले मैच की बात करें तो उनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर ने बैटिंग अच्छी की। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। टॉप ऑर्डर ही उनका स्कोर कर गया सारे का सारा, लोअर ऑर्डर की बारी नहीं आई। और जो स्ट्राइक रेट अगर बात करें, विराट कोहली का 144 का स्ट्राइक रेट था, 6 चौके और 3 छक्के थे। रोहित शर्मा का क्लोज टू 100 था, और जायसवाल का 95। सो जायसवाल ने 100 तो कर लिया, उसे पता था प्रेशर नहीं है, रन ज़्यादा नहीं करने हैं, 300 से ऊपर नहीं जा रहा था
इसलिए मेरा ख्याल है उसके लिए एक अच्छा मौका था, प्रेशर नहीं था, उसे ये पता था कि नीचे जो उसके नीचे वो कहते हैं ना फादर्स हैं, तो वो संभाल लेंगे, खाओ माँ कसम। सो इसलिए वो रन्स कर गया। अगर बड़ा स्कोर होता तो वो ऊपर से उसे तेज़ खेलना पड़ता, तेज़ खेलता तो चांस भी एक आधा लेता। तो खैर आज का दिन इंडियन टीम के लिए जो बहुत बोलते थे उनके मुंह बंद हो गए होंगे। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन। भाई जिस तरह इंडिया पहले इनिंग्स में बैटिंग कर रहा था, तो सेकंड इनिंग्स में अगर इंडिया इस तरह बैटिंग कर रहा है तो मेरे ख्याल से किसी को हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज की इस बैटिंग फॉर्मेशन में भी क्या एब्सोल्यूट डोमिनेशन थी इंडिया की तरफ से, जहां एक विकेट सिर्फ गिरी 9 विकेटों से। हंसते खेलते 40वें ओवर के अंदर अंदर इंडिया ने 270 रन मुकम्मल कर लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, एंड दिस इज समथिंग जो इस सीरीज में पहली दफा नहीं हुआ। लेकिन भाई साहब इस पूरे प्रोसेस में यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी आई, वो फाइनली इस फॉर्मेट में भी अराइव हो चुका है। इंडिया का एक और बैटर बन चुका है जिसने ऑल फॉर्मेट सेंचुरीज मुकम्मल कर ली। लेकिन विराट कोहली ये बंदा मेरे ख्याल से अपनी जिंदगी की सबसे भयानक फॉर्म के अंदर है। क्यों, क्या हुई? जिस तरीके से आज 45 बॉलों में 65 रन, 3 छक्के 6 चौके, जिसमें एक 9 लुक छक्का भी शामिल था। विराट कोहली गेम आफ्टर गेम, innings after innings, he has been proving, he has been showing what kind of ability that he possesses, what kind of commitment that he has, और जिस तरीके से अपनी डिटर्मिनेशन को दिखाते हुए विराट ने ये सीरीज अपने नाम की, जहां 2 सेंचुरीज हैं, 1 65 है, साथ में रोहित शर्मा इस पूरे प्रोसेस में 75 रन। लेकिन यशस्वी जायसवाल 2 फेलियर्स के बाद, क्योंकि शुभमन गिल भी अब इंजरी से रिकवर कर चुका है, काफी लोग यही सोच रहे थे कि यशस्वी जायसवाल बुरा कर रहा है, लेकिन शायद वो बुरा नहीं कर रहा था, इंटेंट जरूर दिखाई दे रही थी। अच्छा, लेकिन एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी। अब एग्जीक्यूशन आज प्रॉपर हुई तो यशस्वी जायसवाल इस फॉर्मेट में भी अराइव कर गया। व्हाट अ सॉलिड बैटिंग शो बाय टीम इंडिया, जहां बॉलिंग में आज इसलिए भी शायद परेशानी नहीं दिखी क्योंकि कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं क्रिकेट के अंदर, और जहां विदाउट ड्यू ये टीम जब बॉलिंग करने उतरी तो बॉलिंग में भी डोमिनेशन थी, और जब बैटिंग करने उतरी तो बैटिंग में तो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के पास, टेम्बा बवूमा के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। सही पकड़े हैं, एक एब्सोल्यूट थ्रैशिंग। लेकिन थ्रैशिंग की जो असल शुरुआत थी वो तभी हुई जब विराट कोहली आया। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। सो बहराम काजी को वेलकम करते हैं। बहराम, आपके फेवरेट यशस्वी जायसवाल फाइनल की ऑल फॉर्मेट सेंचुरियन बन चुके हैं। जलवा है हमारा। जी अली भाई, मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग डाउट ही क्यों करते हैं यशस्वी जायसवाल को। आई मीन आई रेट हिम वेरी वेरी हाईली। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि फ्यूचर जनरेशन ऑफ बैटर्स में फिलहाल बिग 1 है और या फैब 1 है, एंड दैट्स यशस्वी जायसवाल फॉर मी। जितना वो कंप्लीट बैटर है इतनी छोटी उम्र के अंदर, आई डोंट थिंक एनीवनस क्लोज टू हिम दस फार, कैन स्मैश पेस एंड स्पिन। और उस पे तो चले बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया एंड ऑल। फिर वही हुआ कि जो होना था, और इंडिया ने मैच बासानी अपने नाम कर लिया। और जैसे आपसे मैंने कहा था कि बगैर किसी ड्रामे के ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 मैक्सिमम विकेटें, लेकिन वो भी नहीं हुआ, और 1 विकेट सिर्फ गिरा और इंडिया ने बासानी ये हंसते खेलते मुस्कुराते मजे से ये टारगेट चेज कर लिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो देखते देखते ऐसे ऐसे रन हो गए। और आपका तो भाई डोमिनेशन इंडिया ने दिखाई अपनी, और आपको आज पता चला कि ड्यू का फैक्टर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, पिछला मैच हारे, फील्डिंग जरा बेकार हुई, ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर था, बीच में कैचेस ड्रॉप किए, रन अच्छे खासे करके भी। लेकिन यहाँ पे आपने देख लिया, आज जब इंडिया ने पहले बॉलिंग करवाई है, ड्यू नहीं था और बॉल अच्छा जाहिर है कि गेंद में आ रहा है। जब गीला बॉल नहीं होगा, खुश बॉल होगा, हाथ में अच्छा आएगा, स्पिनर्स अच्छा बॉल करेंगे, फास्ट बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे। तो फिर साउथ अफ्रीका आपने देख लिया कि वो 270 और 270 फिर बआसानी चेस कर लिया। मजा आया। अब आप देखिए कि कितना बड़ा फैक्टर है, बाद में बैटिंग करना कितना एडवांटेज है, और ज्यादा अग्रेसिव खेलने लगा। रोहित शर्मा जाके उसको बता रहा है, समझा रहा है, यार मतलब ठीक है, कंट्रोल में है, तुम यहाँ पे अपना 100 करो मजे से। पहले 2 बारियों में रन नहीं आए तो यहाँ पे जरा लंबा खेलो, 100 करो। उसको समझू के खुद गेंद हवा में खड़ी कर दी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये वो केशव महाराज की जो बॉल है वो हवा में खड़ी कर दी। वरना मैंने कहा था भाई साहब, ये यहाँ पे इसका जो पक्का एक और 100 रोहित शर्मा का, और इनको बड़ी जरूरत है, बाकियों से ज्यादा जरूरत है। बड़े अफसोस की बात है कि इतने 35-35, 36-36, 38-38 साल
एज होगी यार, परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस ढेर लगा दिए रन्स के, लेकिन अभी भी जितने इनके रन्स आए तो वो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि जितने रन्स ये जितने भी करें वो कम ही लगते हैं, ताकि जो थोड़ा सा पंगेबाजी वाला जिनका कोई है हल्का सा शैतानी ज़हन, वो जरा उनको पता चल जाए कि हाँ जी दे आर स्टिल टू गुड। तो समझ रहे हो ना? तो वो थोड़ा सा मतलब मुझे अफसोस हुआ कि रोहित शर्मा ही वाज बिल्कुल यानी हाथ में था 100, यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं, मजे से आप रन कर रहे हैं, 75 को रन हो गए हैं, उतनी गेंदें हैं, मजे से हंसते खेलते हैं, यहाँ से काम चल रहा है। तो रोहित शर्मा का भी 100 आना चाहिए था। ठीक है, विराट कोहली के 200 आए, आज रन से बाकी नहीं बचे। मैंने आपसे कहा था कि अगर 50 रन से पहले कोई एक विकेट गिर गया तो फिर विराट कोहली का जो 100 है उसके काफी रोशन इम्कानात है। लेकिन अगर 70 रन, 80 रन, 90 रन की पार्टनरशिप उसके ऊपर 50 के ऊपर जितना जाता गया उतने चांस कम होते जाएंगे। तो जब वो बंदा आया तब रन ही थोड़े से रह गए थे, जितने से रन रह गए थे तो उसमें भी वो 65 रन नॉट आउट, बहुत बेहतरीन। तो आप अगर पूरी दुनिया की एग्जांपल लेना, पूरी दुनिया में जो एथलीट फिट है वो मुझे दिखाई देता है। जो अगर क्रिकेटिंग आप आए उसमें वर्ल्ड में आए तो वहां पर जो है वो विराट का कोई दूर तक नहीं है सानी। तो बाबर जो है अगर वो फिटनेस पर काम करता है, इस तरह की फिटनेस उसकी हो जाती है, तो मैं समझता हूँ उसका अपने लिए अच्छा है और अपने करियर के लिए अच्छा है कि वो 10-15 साल और मजीद खेल जाएगा। विराट जिस तरह खेल रहा है वो वाकई बिल्कुल सही बात है कि वो एक तो मेंटल बहुत मेंटली स्ट्रांग है। 37 की एज में बड़ा मैं बता रहा हूँ ना, जो उसने डबल लिए है ना 3 आज, अगर हो सके तो आप देखिएगा, आपको नजर आएगा कि यार बिल्कुल यंग, मतलब वो सबसे ज्यादा तेज जो डबल लेते थे वो नहीं, इनका नहीं, धोनी का है मेरे ख्याल में, इनका है 8.79 सेकंड्स का। तो धोनी सेकंड नंबर, डबल धोनी सेकंड, धोनी 9 सेकंड का है। 3 स्कोर ओके, अच्छा। साउथ अफ्रीका भाई, साउथ अफ्रीका को चारों शाने चित करके आज वन साइडेडली बहुत बड़ा मैच हराया भाई, और सीरीज को अपने नाम कर लिया, और भाई सारी स्टेटमेंट्स का मुंह तोड़ जवाब दिया जो कि भाई टेस्ट सीरीज के बाद बातें कर रहे थे कि हम इंडिया को और जलील करना चाह रहे थे। भाई तुम कौन होते हो इंडिया को जलील करने वाले? ना टीमा वुमन, ना लंगूटी, ना भाई मार्को जेनसन, ना एडम मार्करम, हर बंदे को भाई यार ये ऐसा बिछाड़ा का भाई सर उठाने के काबिल नहीं रहे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। की बात करें तो भाई जायसवाल और साथ रोहित शर्मा 140 की पार्टनरशिप। भाई जायसवाल ने कहा 2 मैचों में परफॉर्म नहीं किया, अब मैं अपना बताऊंगा। 100 रन भाई मार के विराट कोहली की बात ये है, आज हमें साउथ अफ्रीका प्रेशर में नजर आई है। आपने देखा है कि साउथ अफ्रीका के ऊपर कितना प्रेशर था, उन्हें था कि भाई हमने आज इंडिया को हराना है और ये सीरीज अपने नाम करनी है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो भाई होम ग्राउंड है इंडिया का, ऊपर से फिर बापों के बाप आए, और बापों के बाप आए। देखिए